नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम एक नए अपडेट के साथ एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नई जानकारी साझा करेंगे। आपने देखा होगा आपके द्वारा प्रोफाइल लॉक कर दी गई है, परंतु हमारे साथ एक समस्या यह आ रही है कि जब हमारे द्वारा प्रोफाइल लॉक कर दी गई तब कुछ बच्चे हमारे यहाँ से टीसी लेकर अन्य शाला में प्रवेशित हो रहे हैं, या तो उन बच्चों की जाति गलत शो हो रही है और हमारे द्वारा प्रोफाइल लॉक कर दी गई है। तो इन स्थितियों में पुनः आप प्रोफाइल अनलॉक करके टीसी जनरेट करके, यदि कोई बच्चा आपके स्कूल में अन्य विद्यालय में प्रवेशित हो चुका है तो आप उसे टीसी प्रदान कर सकते हैं प्रोफाइल अनलॉक करके, और या तो आप जाति सुधार करके उसे पुनः मैपिंग करके उसकी प्रोफाइल अपडेट करके उसे पुनः लॉक कर सकते हैं। इसके लिए एक नया अपडेट आया है, पुनः वापस प्रोफाइल अनलॉक करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आप सबसे पहले हम स्टूडेंट डायरेक्टरी पर जाते हैं और अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर जब जाते हैं तो हमारे द्वारा प्रोफाइल लॉक कर दी गई है। हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, जिस बच्चे को हमें टीसी इशू करना है करते हैं तो हमने यहाँ से प्रोफाइल अपडेट करके सैंक्शन करके भेज दी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात प्रोफाइल सैंक्शन करने के लिए सैंक्शन अथॉरिटी को यहाँ से भेज दी है। अब हमारे साथ समस्या यह आ रही है कि हमने प्रोफाइल लॉक कर दी है और कुछ बच्चे हमारे विद्यालय से टीसी लेकर अन्य विद्यालय में प्रवेशित हो गए हैं। तो अब हम प्रोफाइल को अनलॉक करके टीसी कैसे जनरेट करें। इसमें आपको दूसरी बात यह ध्यान देने वाली है कि यदि आपके द्वारा गलत जाति सुधार किए बिना त्रुटिवश प्रोफाइल लॉक कर दिया गया है, बच्चे की जाति गलत थी और आपने प्रोफाइल लॉक कर दिया है, या उसे राशि जनरेट नहीं हो रही थी और प्रोफाइल लॉक हो गया है, तो आप उसे अनलॉक करके पुनः मैपिंग करके जाति सुधार करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर अब हम सीधे चलते हैं होम पर वापस और हम स्कीम मैनेजमेंट में चलते हैं। स्कीम मैनेजमेंट में जाने के बाद आप डिपार्टमेंटल स्कीम पर जब क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप जिस क्लास में टीसी इशू करना चाहते हैं उसकी प्रोफाइल बच्चे की कैसे अनलॉक करना, उस क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह लिस्ट ओपन हो रही है उन बच्चों की जो हमने प्रोफाइल लॉक करने के पश्चात सैंक्शन टू अथॉरिटी को सूची प्रेषित करी थी। यहाँ पर वह बच्चे आपको दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप टीसी इशू कर सकते हैं, प्रोफाइल अनलॉक कर सकते हैं। जब किसी बच्चे को अन्य विद्यालय में प्रवेश दिलाना है और आपने प्रोफाइल लॉक कर दी है तो आप रिजेक्ट बटन पर क्लिक करिए। रिजेक्ट बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट रीजन करिए। सिलेक्ट रीजन करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप थर्ड ऑप्शन छात्र की प्रोफाइल को अद्यतित किया जाना, उसकी छात्रवृत्ति को दोबारा किया जाना है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर रिजेक्शन में जनरेट टू टीसी, जिस बच्चे को आपको टीसी इशू करना है तो यहाँ पर आप टीसी इशू लिख दीजिए। अब यहाँ पर जिस बच्चे को आपको टीसी इशू करना है उसकी रिजेक्ट रीज़न और रिजेक्शन रिमार्क को आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपको एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट स्कीम एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड प्रोफाइल अनलॉक्ड सक्सेसफुली। अब उसकी प्रोफाइल अनलॉक हो गई है। अब आप ओके पर क्लिक कर लीजिए। अब हम होम पर जाकर ये देखेंगे कि स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करने के पश्चात आप अपने स्टूडेंट डायरेक्टरी पर क्लिक करने के पश्चात अब हम स्टूडेंट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस बच्चे को आपने टीसी इशू करा है उस क्लास को आप सिलेक्ट करके सर्च बटन पर क्लिक कर लीजिए। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वह बच्चा आपको, ये मैंने नायरा नाम की बच्ची को प्रोफाइल अनलॉक करा था उसके टीसी इशू करने के लिए। अब आप देखेंगे कि इसकी प्रोफाइल अनलॉक हो गई है, यह वापस रेड में शो होने लगा है। अब आप यहाँ से उसकी समग्र आईडी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी समग्र आईडी नोट करके जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर चले जाइए। अब आप स्टूडेंट डायरेक्टरी में जाकर जब जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी बच्चे की समग्र आईडी आप दर्ज कर देंगे। समग्र आईडी फिल करने के पश्चात आप यहाँ पर 25-26 सत्र सिलेक्ट कर लीजिए
और सर्च बटन पर क्लिक कर लीजिए। जब आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चे के आप देखेंगे कि टीसी जनरेट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट बिहेवियर आप करिए गुड और रीज़न लिख दीजिए। जो बच्चा आपके यहाँ से अन्य विद्यालय में जो बच्चा आपके यहाँ से अन्य विद्यालय में प्रवेशित हो चुका है तो आप अदर एडमिशन लिख दीजिए। अब बिहेवियर और रीज़न टू लीव करके आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज आएगा, डू यू वांट टू जनरेट टीसी। आप यस जनरेटेड इट कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार आपके उस बच्चे का टीसी यहाँ जनरेट हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने यह जाना कि हम किस प्रकार बच्चे की प्रोफाइल को अनलॉक करके उस पर टीसी जनरेट कर सकते हैं। यह अपडेट इसलिए आया है कि जब हमारे द्वारा प्रोफाइल लॉक कर दी गई और सैंक्शन टू अथॉरिटी को लिस्ट भेजी गई तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ से विद्यालय से टीसी लेकर अन्य विद्यालय में प्रवेशित हो गए। उन्हें अन्य विद्यालय से यह लाभ मिल सके और वह बच्चा वहाँ पर प्रवेशित होकर मैपिंग हो सके, इसलिए यह नया अपडेट आया है। आपको प्रोफाइल अनलॉक करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी प्रोसेस है। आपको स्कीम मैनेजमेंट में जाकर डिपार्टमेंटल स्कीम में जाकर फॉरवर्ड टू सैंक्शन अथॉरिटी पर जाना है। उसके पश्चात आपको वहाँ लिस्ट दिखने लग जाएगी। आपको जिस बच्चे को टीसी इशू करना है आप उसके सामने रिजेक्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए। रिजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। उसमें आप 2 रिमार्क लिख दीजिए, एक रीज़न और एक रिमार्क की टिप्पणी आएगी। उसको सबमिट करके आप प्रोफाइल अनलॉक कर सकते हैं। जब प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी तो आप जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर जाकर उसको टीसी इशू कर सकते हैं। यह एक सिंपल सी प्रोसेस है। यह अपडेट इसलिए आया है क्योंकि प्रोफाइल लॉक के पश्चात बहुत से बच्चे अन्य विद्यालय में प्रवेशित हो गए हैं और उन्हें टीसी जनरेट नहीं हो पा रहा था। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।